Hello everyone, welcome to your अड्डा JRF अड्डा. Hope you are doing well and स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म JRF अड्डा के ऊपर मेरे साथ में. दोस्तों, मेरा नाम है कबीर और आज एक बार फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं एक शानदार से सेशन के अंदर, एक शानदार से कॉन्सेप्ट को, एक शानदार से क्वेश्चंस के साथ. जनरली आप लोग जब अपनी स्टडी कर रहे होते हैं तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं मन के अंदर एक सवाल होता है कि क्यों नहीं हम लोग भी टॉप क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ में जाएं, वहां हम लोग जाकर स्टडी करें और हम लोग जो है वो अच्छा एक्सपोजर हम लोग को मिले और फ्यूचर एस्पेक्ट जो हम लोग के बिल्कुल नीट क्लीन हो जाएं और हमारे लिए बहुत सारे दरवाजे जो है वो ओपन हो जाए. राइट. तो इसी दृष्टिकोण के साथ में, इसी सवालों के साथ में हमारे मन में ये रहता है कि हमें किस यूनिवर्सिटी को प्रेफर करना चाहिए. स्पेशली अगर आप लोग ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं तो ये सवाल आपके लिए बिल्कुल लाजिम सा, जायज सा क्वेश्चन है कि हमें वर्ल्ड की टॉप क्लास यूनिवर्सिटी के अंदर ज्योग्राफी से अपनी स्टडी को कंप्लीट करना है, पीएचडी जो है वो करनी है, तो हमें जो है वो सर्च करना है, रिसर्च करना है और हमें जो है फाइंड आउट करना है. तो भाई साहब, ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत शानदार रहने वाली है जो इस टाइप के क्वेश्चंस को माइंड के अंदर रखते हैं और आगे फ्यूचर एस्पेक्ट को देखते हुए चीजों को लेकर जाने वाले हैं और ज्योग्राफी से कंटिन्यू करने वाले हैं पीएचडी किसी भी ग्लोबल फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ में. ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम लोग कि भैया आपके लिए पीएचडी के लिए ग्लोबल लेवल के ऊपर कौन सी टॉप क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटी है. तो उस लिस्ट के अंदर सबसे पहला नाम है हम लोगों का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड किंगडम. ठीक है भाई, अंग्रेजों ने सारा कुछ हमसे लिया है ना, ब्रिटिश ने इंडिया से सब कुछ लिया है. यहाँ की वेल्थ उन्होंने छीनी, यहाँ की इकोनॉमी उन्होंने छीनी, यहाँ का ज्वेल उन्होंने छीना, यहाँ का गोल्ड, यहाँ सिल्वर, ऑलमोस्ट सब चीजें ले गए. बट उसके बदले में आज हम लोगों को उनसे बदला लेने का समय है. तो बदला आप कैसे ले सकते हो? वहां जाकर स्किल्स जो है वो अपने अंदर बढ़ाओ और स्किल्ड होकर आओ और भैया खा जाओ दुनिया के ऊपर. तो यहाँ पर इस लिस्ट के अंदर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप पर आती है, ग्लोबली रैंक 1 है. ज्योग्राफी की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 15 कंसेक्यूटिव ईयर्स से टॉप पर आई है. पिछले 15 सालों से कोई यूनिवर्सिटी अगर टॉप के ऊपर हो ज्योग्राफी के लिए अलग अलग एस्पेक्ट के अंदर, तो ये अपने आप के अंदर बहुत बड़ी बात है. राइट माय डियर्स. इट होस्ट द प्रीमियर रिसर्च सेंटर लाइक द एनवायरमेंटल चेंजेस इंस्टीट्यूट्स एंड द ट्रांसपोर्ट स्टडी यूनिट्स. अब आप देखिए यहाँ पर आपको ये टाइप के जो है वो चीजें जो है वो नेक्स्ट लेवल के ऊपर सीखने को मिलती हैं अलग अलग लेवल के ऊपर. known for the research cluster in the biodiversity, climate system, political and technological landscapes. इन अलग अलग एस्पेक्ट के अंदर, अलग अलग पार्ट के अंदर जो भी आपका इंटरेस्ट है वो वहां पर आप लोग को मिलना नेक्स्ट लेवल के ऊपर देखने को मिलता है, लर्न करने को मिलता है और अपनी जो एरिया ऑफ रिसर्च है, अपनी जो अपॉर्चुनिटीज है, इसको डे बाय डे इंक्रीज करने का मौका मिलता है. तो आप लोगों को लगता है तो आप लोग जो है वो यहाँ पर जा सकते हैं. इनका खुद का एक पूरा प्रोसीजर होता है एडमिशन का. आप लोग जो है वो साइट के ऊपर जाइएगा डायरेक्टली और वहां आपको सारा कुछ एज इट इज मिल जाएगा. राइट. तो इस लिस्ट के अंदर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट के ऊपर, नेक्स्ट वाली यूनिवर्सिटी के ऊपर जो कि टॉप फॉरेन यूनिवर्सिटी के अंदर आती है. वो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, वंस अगेन यूनाइटेड किंगडम के अंदर. ठीक है, अब देखिए बात करें, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस ज्योग्राफी डिपार्टमेंट माना गया है. इसको जाना माना नाम है, कोई नया नाम आपके सामने नहीं है. ये भी क्या करता है, ज्योग्राफी के अलग अलग फील्ड के अंदर, चाहे से वो फिजिकल हो चाहे से वो ह्यूमन हो, स्पेशली फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर बहुत लार्ज स्केल के ऊपर यहाँ पर एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर अलग अलग अपडेटेड जो है वो मॉडिफिकेशन के साथ में यहाँ पर वर्क चल रहा है. तो आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं और अपनी स्टडी को अगले चरण के अंदर ले जा सकते हैं. ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर जो कि एलिट यूके इंस्टीट्यूट्स. इसके अलावा जो हम लोगों ने ऑक्सफोर्ड की बात करी या हम लोगों ने कैम्ब्रिज की बात करी, इसके अलावा अगर दूसरे एलिट इंस्टीट्यूट की बात करें तो आप लोग जो है वो यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन यूसीएल से कर सकते हैं जो कि रैंक 2 ग्लोबली है ज्योग्राफी के अंदर. जी हाँ, अगर आपको ऑक्सफोर्ड में नहीं मिलता है, कैम्ब्रिज के अंदर नहीं मिलता है, तो आप लोग जो है वो यहाँ से कर सकते हैं यूसीएल से. इसके अलावा डरहम यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं जो कि हाई रैंकिंग की अगर बात की जाए तो ग्लोबली इन चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है. हालांकि अगर मैं थोड़ा पर्सनली आपको चीजें बताऊं तो देखिए, बहुत ज्यादा मेरे लिए पर्सनली मैटर नहीं करता है. मैटर ये करता है कि कौन से वहां पर प्रोफेसर है, किनके अंडर में आप लोग अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहे हो और आपको गाइडेंस किस तरीके का मिल रहा है, कौन से गाइड किस तरीके से आपको जो है वो अपडेटेड पार्ट के साथ में जो है वो आपको समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं या आप उनके साथ में सीख रहे हैं. ठीक है, बट स्टिल क्योंकि वहां पर ऑटोमेटिकली अगर वो 1 2 3 4 5 के ऊपर है तो वहां आपको जो है वो
सब कुछ अपडेटेड ही मिलेगा, नेक्स्ट लेवल के ऊपर ही मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पर जो है वो जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो आप लोग जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया जो कि कनाडा के अंदर मौजूद है, आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। कनाडा का वीजा जो है वो कंपैरेटिवली अदर स्टूडेंट वीजा आपको आसानी से मिल जाता है, ठीक है। रैंक 4th है ग्लोबली ज्योग्राफी डिपार्टमेंट की हम लोग यहाँ पर बात करें। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी एस्पेक्ट के अंदर रिसर्च वर्क जो है वो टोटल इंस्टीट्यूशनल लेवल के ऊपर बहुत हार्ड एंड बहुत शानदार लेवल के ऊपर होता है। और यहाँ की जो डिग्रीज है जो जो हम लोग देख रहे हैं, ये सारी ग्लोबली जानी मानी जो है वो डिग्रीज है, जाने माना जो है वो रिसर्च। अगर आप लोग यहाँ से निकलते हैं, जर्नल्स जो है आपके छपते हैं, पब्लिश होते हैं, तो अलग ही मजा आता है उसके अंदर। तो आप लोग यहाँ से भी जुड़ सकते हैं, अपनी पीएचडी कंप्लीट कर सकते हैं। अगले हम लोग बात करें यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो भाई साहब अगर आपका मन हो लाइक ईस्टर्न वर्ल्ड के अंदर कनेक्ट करने का, कि भैया मुझे न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो मेलबर्न यूनिवर्सिटी के अंदर आप लोग जुड़ सकते हैं। टॉप 10 ग्लोबल रैंकिंग यूनिवर्सिटी में 7th रैंक के ऊपर आती है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखें स्पेशल क्या यहाँ पर है, तो एनवायरमेंटल ज्योग्राफी आपको यहाँ पर शानदार डिपार्टमेंट, इक्विप्ड लैब्स आपको मिल जाएंगे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आपको देखने को मिलेगा, नई नई यहाँ पर जो रिसर्च है वो आपको देखने को मिलने वाली है। अर्बन प्लानिंग आप लोग यहाँ से पूरी कर सकते हैं। इसके अंदर स्पेशल एनालिसिस के अंदर आप अपनी पीएचडी यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलग अलग जो एस्पेक्ट्स हैं, अलग अलग क्लासिफिकेशन है, वो आप लोग अकॉर्डिंगली यूनिवर्सिटी साइट के ऊपर जाकर आप कर सकते हैं। इसका भी जो है वो सेम जो है वो प्रोसीजर है एडमिशन का, पर्सनल यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर, तो आप लोग जो है वो पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अब है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, जिसे एनयूएस के नाम से जाना जाता है। टॉप 5 यूनिवर्सिटी के अंदर आती है ग्लोबली। टॉप इन एशिया फॉर द ज्योग्राफी, एशिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी का इसको तमगा मिला हुआ है, खिताब मिला हुआ है, नामी ग्रामी है। वाइब्रेंट क्लस्टर्स आपको देखने को मिलते हैं पॉलिटिक्स के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर, स्पेस रिसर्च के अंदर आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। सोशल कल्चरल ज्योग्राफीज, यहाँ पर आप लोग जाएंगे तो आपको इस अलग अलग एरिया के अंदर, स्पेशली सोशल कल्चरल ज्योग्राफी के अंदर आपको सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, भूगोल इस क्षेत्र में बहुत नई नई जो थ्योरीज हैं, जर्नल्स हैं जो पब्लिश हो चुकी हैं, सब चीजें आप लोगों को मिलती हैं पढ़ने को, समझने को। ट्रॉपिकल एनवायरमेंटल चेंजेस किस तरीके से जो है वो चल रहे हैं, कि भैया एनवायरमेंट के अंदर जो भूमध्य सागरीय जो बदलाव आ रहे हैं, कि भैया इस क्षेत्र के हिसाब से दुनिया भर का क्लाइमेट में किस तरीके से, चाहे ओशन करंट हम लोग का या विंड सिस्टम हो, कैसे बदलाव हो रहा है, तो उसमें अपग्रेडेड अपडेटेड इंफॉर्मेशन के साथ आपको यहाँ पर स्टडी कंप्लीट करने को मिलती है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ भी जुड़ सकते हैं। अब इसके अलावा हम लोग यहाँ पर बात करेंगे भैया वैगिंगन यूनिवर्सिटी की हम लोग बात करें, जो कि नीदरलैंड के अंदर हम लोग के मौजूद है। ये रिनाउंड ग्लोबल एनवायरमेंटल, एग्रीकल्चर एंड लाइफ साइंसेस के लिए बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, अगेन यूरोप के अंदर ही है। रैंक 1 है वर्ल्ड वाइड एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री के अंदर। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी के अंदर पीएचडी करने के लिए, फॉरेस्ट्री में आपका जो है वो रुझान है, आपको मजा आता है, एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजी के अंदर आप लोग करना चाहते हैं, तो ये स्पेशल लाइक जो है वो एरियाज है जहां पर ये यूनिवर्सिटी बहुत नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाकर काम कर रही है। तो आप लोग जाइए, बिल्कुल सिंपली आपको अगर करना है, फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ना है इन एस्पेक्ट के अंदर, सिंपली जाइए, विजिट कीजिए, साइट के ऊपर ये नेम है और वहां पर आपको एडमिशन प्रोसीजर पूरा मिल जाएगा। बट स्पेशली अगर आपको लगता है कि सर हमें तो आप ही बता दीजिए वीडियो के अंदर, तो आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दीजिएगा और आप अपनी डिमांड के हिसाब से बता दीजिएगा। मैं इसकी पूरी पर्सनल बाल की खाल निकाल के आपके सामने एक छोटी सी वीडियो के अंदर रख दूंगा कि कैसे आप लोग को यहाँ पर एडमिशन मिलेगा, लेटरल एडमिशन कैसे मिलेगा, डायरेक्ट कैसे मिलेगा, वो सब कुछ। अब देखिए जर्मनी की हम लोग बात करें, जर्मनी तो भैया हमेशा से ज्योग्राफी के अंदर जाना माना नाम रहा है, फ्रांस तो हमेशा से जाना माना नाम रहा है, अमेरिका जाना माना नाम रहा है। तो जर्मनी ने एक अलग ही जो अपनी पहचान छाप छोड़ी है। बड़े बड़े ज्योग्राफर जहां पर आए, चाहे से वो राइटजल हो, ब्लाश हो, चाहे से वो हम लोग के बोले तो रिटर हो, ठीक है। तो ये सब हम लोग के बड़े बड़े नाम हैं। लीडिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफरिंग द इंग्लिश टॉट पीएचडीज इन ज्योग्राफी। देखिए इंग्लिश के अंदर आपको यहाँ पर चीजें देखने को मिलती है। इसके अलावा वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है वो भी आप लोगों को ज्यादा टेंशन नहीं लेने की है। LMU म्यूनिक की हम लोग बात करें, 0.5% ग्लोबली यहाँ से जो है वो चीजें निकलती हैं। तो आप देखिए कितनी रिनाउंड यूनिवर्सिटी है, कितनी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है। हमबोल्ट यूनिवर्सिटी बर्लिन के अंदर आप जा सकते हैं, फ्री यूनिवर्सिटी बर्लिन में आप जा सकते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनहीम जा सकते हैं, TU बर्लिन के अंदर आप जा सकते हैं। सारी टॉप 2% ब्रैकेट यूनिवर्सिटी है, मतलब टॉप 2% स्टूडेंट्स के लिए भाई साहब ये यूनिवर्सिटी के गेटवेज ओपन है कि भैया आप आइए, यहाँ पर पढ़िए, रिसर्च कीजिए और अगले पड़ाव के ऊपर पहुंच जाइए, अपने लिए अलग अलग क्षेत्रों को ओपन कर लीजिए, राइट।
तो मैं तो बस यही चाहूंगा, यही कहना चाहूंगा कि भैया अगर आपने सोच लिया है, ठान लिया है तो ठान लिया है, तो सोच लिया है तो भैया आप कट जाओ। अब देखिए न्यूजीलैंड की हम लोग यहाँ पर बात करें, वही वाला ऑस्ट्रेलिया वाला, अगर भैया उधर कदम ताल मिलाने का आपने सोचा है कि मुझे उधर निकलना है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, तो आप टॉप क्लास यूनिवर्सिटी बताइए। तो सबसे हम लोग यहाँ बात करेंगे न्यूजीलैंड, बेल्जियम, जापान एंड इस रीजन के अंदर जो भी हम लोग के बोले तो लाइक टॉप यूनिवर्सिटी है। तो पहले हम लोग बात करते हैं न्यूजीलैंड के अंदर, ठीक है। यूनिवर्सिटी ऑफ ओटागो हम लोग बात कर सकते हैं, ऑकलैंड बात कर सकते हैं, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी बात कर सकते हैं, वेलिंगटन यूनिवर्सिटी हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं, जो ज्योग्राफी के लिए एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स में स्पेशली बहुत जबरदस्त जो है वो काम कर रहे हैं। और ग्लोबल जो रेशियो की हम लोग बात करें एनवायरमेंटल ज्योग्राफी में, इनका योगदान कंट्रीब्यूशन किस तरीके का रहा है पीएचडी स्कॉलर्स के लिए, तो भाई साहब देखते ही बनता है। बेल्जियम की हम लोग बात करें, यूरोपियन कंट्री है, गैंट यूनिवर्सिटी आप लोग जुड़ सकते हैं, लीग केयू 11 यूनिवर्सिटी में आप जुड़ सकते हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग ज्योग्राफिकल रिसर्च आपको क्या कर रही है, ऑफर कर रही है, एक अलग अलग जो है वो आपके फंडामेंटल पार्ट्स के साथ में। जापान की हम लोग बात करें भाई साहब, हमेशा से जो है वो बहुत आगे रहा है ज्योग्राफी के सेक्टर के अंदर। यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो के साथ आप जुड़ सकते हैं, टॉप 10 यूनिवर्सिटी के अंदर कंसिडर की जाती है। क्योटो यूनिवर्सिटी के अंदर आप जुड़ सकते हैं। हाई क्वालिटी ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन, उसके नॉलेज, उसको स्प्रेड करना, उस पर रिसर्च करना, चीजों को फाइंड आउट करना डिटेल के अंदर, जीरो से लेकर नेक्स्ट लेवल के ऊपर आपको यहाँ पर सीखने को मिलता है। तो ये है वो सारी की सारी यूनिवर्सिटीज जिसके बारे में हम लोगों ने आज की इस क्लास के अंदर समझा है। और आज का हमारा जो है वो मेन मकसद यही था कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि टॉप 4 यूनिवर्सिटी कौन सी है, कि जिनके अंदर जो है आप लोग जुड़ सकते हैं, अपने पीएचडी वहां से कंप्लीट कर सकते हैं और अपने फ्यूचर के लिए एक नए दरवाजे ओपन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है इससे रिलेटेड कोई भी सवाल, कोई भी आपको डाउट है, तो आप लोग ऑब्वियसली हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स के अंदर एक छोटा सा कमेंट छोड़ दीजिएगा कि आपको इस तरीके के सवाल जो है उसके जवाब चाहिए। डेफिनेटली आपको हर एक इन्फॉर्मेशन बाल की खाल के साथ में मिलेगी, बट उससे पहले आप लोगों को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना होगा। मिलते हैं दोस्तों ब्रेक के बाद, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।